और हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वित्त विभाग अनुमति देगा जब भर्ती बढ़ेगी। कहां से आ गई नई भर्ती? पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई, नई भर्ती कहां से आ गई? कैसे वित्त विभाग ने दे दी मंजूरी? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी करेंगे। मतलब बेरोजगार बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक दूसरा एक उस पर डालता है, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री वित्त विभाग पर डालता है। ये कौन सी राजनीति हो गई? अगर इन बेरोजगारों ने, इस राज्य के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इन लोगों पे शासन करो, सुव्यवस्था से काम करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, लाखों को रोजगार दिया क्या आपने? एक भर्ती अच्छे से पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरी और नई भर्ती दे दी आपने। ये कहां का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि जो 8 या 9 दिन, 9वें दिन जो अनशन टूटा, कहां चले गए थे आपके सरकार के 100 एमएलए, 100 प्लस एमएलए? कहां चले गए थे आपके मंत्री? 3 लोग अपनी जान पे तड़प रहे थे, आपकी सरकार कहां थी कि उनका अनशन तक नहीं तुड़वा पाई आपकी सरकार? उन बहनों को धन्य हो जिन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया और ये कहा कि भाइयों तुम खाली पेट मत लड़ो, खा पी के लड़ो। अरे ऐसी सरकार को तो अपने झुक जाना चाहिए। इस जीने से अच्छा तो मर जाना चाहिए कि आप लोग अनशन तक नहीं तुड़वा पाए बच्चों का। अरे आप टेबल पे आके वार्ता तो करते एक बार। आप टेबल पर बुलाने में भी असमर्थ रही आपकी सरकार। क्या बच्चे आपसे वार्ता करके संतुष्ट नहीं हो सकते थे? हो सकता है आप कोई नया विकल्प निकालते। आपके पास कहां से आ जाएंगी? 4 महीने में भर्ती कैसे करवा दोगे? समझाओ एक बार हमको, कौन सा तरीका होगा आपका? रोहितास की मांग बिल्कुल जायज है। रही बात अनशन की, सरकार यदि कहे कि अनशन तोड़वाए नहीं, तो मैंने ऐसे कई रोजगार बेरोजगार संघ के अध्यक्षों को देखा है कि जब वो अनशन करते हैं तो वहां पर क्यों सरकार उनके अनशन तोड़वाने के लिए आती है? उनको पूरे उपचार भी मिलते हैं। क्या ये किसी के संतान नहीं है या किसी के पुत्र नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है क्या? तो इनकी तरफ सरकार क्यों नहीं ध्यान दिया? 9 दिन बहुत बड़ी बात होती है। सिंगल सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। यदि आप कह दो, क्या अनशन उन्हीं के चलते हैं जो बड़े आदमी होते हैं, जिनके पास बड़ा पद होता है? क्या अनशन उन्हीं के मान्य होते हैं कि जो मंत्री होते हैं या कोई मिनिस्टर के पद पे या कोई बड़े सरकारी पद पर है, उन्हीं के अनशन चलते हैं? क्या छात्र का अनशन अनशन नहीं है? क्या ये छात्र नहीं है? क्या ये मानव नहीं है? क्या ये कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है? ये छात्र हित में मांगी तो रखी है। इनका क्या है? एक पद चाहिए था, ये 19,000 की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छात्र हित में इन्होंने बात करनी थी। जी हनुमान जी, रोहतास जी। जी सर, मेरा विवेक था, मेरा मानना था कि मैं मेरी माता को, मैं हजारों माताओं को खुश करना चाहता था। मेरा मन था कहीं ना कहीं 19,000 माताएं, 19,000 परिवारों को खुशियां मिले। मुझे पता है कि मैंने मेरी माँ को बहुत बड़ा दुख दिया है। वो पिछले 5 दिन से खाना नहीं खाई। मेरी बहन को पता है, उसने भी खाना नहीं खाया। लेकिन मैंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, मेरे मोबाइल टैप हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, मैंने घर वालों को यह कहा कि मैं सही हूं, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं। मैंने तमाम झूठ बोली। लेकिन इस सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। मेरा जहां तक मानना है कि ये अच्छा निर्णय नहीं है और सरकार को पुनः सोचना चाहिए और छात्र हित में कोई अच्छा निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। लेकिन आज के समाचार पत्र के 3 नंबर पृष्ठ पे एक बात लिखी गई है, मुख्यमंत्री जी की बात लिखी गई है कि आजकल बेरोजगार तरह तरह के संघ बनाकर गैरवाजिब मांग रख रहे हैं। इस बात को लेकर आपके दिमाग में क्या विचार है? ये बात सही है? सर, ये मुख्यमंत्री जी का एक गलत सोच है। उनके जो सलाहकार हो सकते हैं या उनका व्यक्ति विशेष सोच हो सकता है। मेरा जहां तक मानना है कि उन्होंने एक गलत आरोप लगाया है, क्योंकि मेरा दृष्टि में जितने भी बच्चे थे वो सब बेरोजगार थे। उन भाई बहनों के आंसू मेरे से देखे नहीं जा रहे थे। मैं भी एसएमएस में रो रहा था, मेरा साथी शौचालय में जाके रो रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कि बहुत कुछ गलत हुआ। आज जो हुआ वो जिंदगी में कभी ऐसा कष्ट मेरे जीवन में न आए। मैं बड़ा दुखी था। धरने स्थल पर मैं पढ़ता उठता कैसे भी आया, ऑटो वाले से कह के सर्दी में। तो यहाँ जिस तरीके से भाई और बहनें रो रहे थे, उनके चेहरे में पड़ रहा था, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। इतना कष्ट तो शायद बहुत बड़ा अनर्थ होने पर भी नहीं होता है। ये सरकार इन सब बेरोजगारों की दृष्टि में, इनके माता पिताओं की दृष्टि में कहीं ना कहीं नीचे झुकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जायज बात है। दूसरी बात तो ये है कि जो आप छात्रों का जो आंदोलन था,
इसमें किसी संघ का तो कोई योगदान नहीं था। इसमें किसी संघ का कोई योगदान नहीं था। सिर्फ संघ वाले लोग जबरदस्ती कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे मिले हुए हैं, और वही लोग हमें एक कुठाराघात करते हुए हमारे साथ धोखा पहुंचाना चाहते थे। वो सरकार से हमारी बराबर वार्ता भी तक नहीं होने देना चाहते थे, और वो हमें कोई बड़ा नुकसान करना चाहते थे, जो हमें देखने को मिला। बिल्कुल, अपन कह सकते हैं कि जो कुछ संघ चलाने वाले थे वो आपको बार बार लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहे थे। जी सर, जी। बीच बीच में आकर आप में एक हौसला भरने का भी प्रयास कर रहे थे और लॉलीपॉप भी दे रहे थे। हौसला भरने का तो एक सिर्फ वो औपचारिकताएं थी कि वो हमें ललचा रहे थे। बाकी ये हम सब, मैं शुरू से जज कर रहा था कि कौन क्या है, कौन सा संघ क्या चाहता है, ये सब चीजें समझ रहा था, मेरे साथियों को बता रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है चूक हुई सिस्टम में, और उन लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल सत्यता है। लेकिन रोहितास गुर्जर जी, आपका जो ये निस्वार्थ योगदान था, इसे बुलाया नहीं जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में छात्रों के द्वारा छात्र हित में इतना बड़ा कभी आंदोलन दोबारा कभी भविष्य में हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है। सर, अगर इंसान तहे दिल से और छात्र तहे दिल से चाहें तो मेरा मानना है कि फिर से ऐसा आंदोलन हो सकता है। इतिहास बनते हैं और बिगड़ते हैं, टूटने के लिए इतिहास बनते हैं, तो आंदोलन तो निश्चित रूप से बड़ा हो सकता है भविष्य में। लेकिन ये भी तो एक कितनी गलत बात है, ये छात्रों के द्वारा ये बात की जा रही है, तुम राजस्थान सरकार क्यों संज्ञान में नहीं लेती? क्यों? क्या राजस्थान का छात्र आंदोलन करने के लिए पैदा हुआ है? वो छात्र हैं, वो पढ़ने के लिए, वो रोजगार के लिए, वो नौकरी के लिए आगे आना चाहता है। क्या उसकी जिंदगी में परीक्षा दो और फिर आंदोलन करो और फिर वो नौकरी करे? क्या ये एक कंपटीशन कोई दायरा थोड़ी रखा गया है कि आपको इस तरह से आंदोलन करके आगे आना पड़े? मैं तो ये कहना चाहूंगा, निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दो कि छात्रों को आंदोलन करना पड़े। सर, ये छात्रों को आंदोलन जहां तक करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो 31,000 पद थे उस पर वैकेंसी होनी थी, लेकिन वैकेंसी जैसे ही एग्जाम हुई उससे पहले पेपर का बाहर आना और बत्तीलाल जैसों का पेपर के बाहर निकालने में साजिश होना, ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ, और हमें आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ी कि कौन सा रास्ता एक निकालें। और हमने ये रास्ता निकाला कि आंदोलन करके हम हमारे पद हैं वो बढ़वाने की कोशिश करें। तो हमने सोचा कि 31,000 से 50,000 पद करवाएं, यही एक विकल्प था हमारे पास, और कोई विकल्प नहीं था। नहीं, बिल्कुल जायज बात है। सरकार के जो इन्हीं के जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने, और या तो देखो मीडिया जो चौथा स्तंभ जिसे बताया जाता है वो झूठा होगा। कितने बड़े प्रकरण हुए थे और बड़े बड़े मंत्रीगणों के भी इनमें नाम आने की बात थी, क्योंकि इसके ऊपर न तो एसओजी जांच क्लियर रूप से हुई थी, सीबीआई की मांग कई विधायक और सांसदों ने की थी, लेकिन उस सीबीआई जांच को ऐसा मतलब मुजरा बनाया, राजनीतिक रूप आंदोलन को देकर उस टाइम भी तोड़ मरोड़ दिया गया था बहुत बुरी तरह से। जी सर। क्योंकि आपसे पहले भी ये आंदोलन एक बार तूल पकड़ा था, जब ये एसआई और रीट का जो मामला हुआ उस टाइम भी पकड़ा था, लेकिन पुनः एक बार फिर जब आपने 50,000 की मांग लेकर की तो आपका आंदोलन ये एक व्यापक रूप से आगे आया था। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये आंदोलन अंततः असफलता सामने लेकर आता है, लेकिन आपका जो निस्वार्थ योगदान था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो आपने छात्र हित में कड़कड़ाती गर्मी से शुरू होकर और शीतलहर का सामना करते हुए, बरसात का सामना करते हुए आपने आंदोलन किया। मैं तो आपसे बहुत ही प्रभावित हूं कि आपने ये इतना बड़ा काम किया है। 8 दिन तक आप भूखे रहे, मैं 8 घंटे भूखे नहीं रह सकता, मेरी क्षमता नहीं है। और उन विद्यार्थियों को मैं वाकई में उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, छात्र हित में होकर, किस वो विद्यार्थी जिन्होंने अर्धनग्न होकर इस कड़कड़ाती सर्दी में रात को 12 बजे 2 बजे भी उनके पास में था, रात को 2 बजे तक मैं पास में था, जबकि पूरी रात अर्धनग्न रहे थे। उन विद्यार्थियों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप छात्र हित में इस प्रकार से आप आगे आए और आप अर्धनग्न होकर सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। आपने कोई उपद्रव नहीं किया और आपने कोई अभद्र कार्य न करते हुए अपनी आपकी मांग को रखा था। तो रोहतास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र हित में आपने ये अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत।